अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी एयरपोर्ट की बाउंड्री के आसपास उसमें धमाका हुआ। इसमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी थे, ब्रिटिश नागरिक भी थे, पुर्तगाल के भी पैसेंजर इसमें सवार थे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और दोपहर 1:40 पर क्रैश हो गया। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार हो गया, हलचल मच गई, हड़कंप मच गया कि आखिर एयर इंडिया का यह प्लेन क्रैश कैसे हो गया। हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार कौन? लगातार होने वाले एविएशन सेक्टर में हादसों का जिम्मेदार कौन? सवाल यह भी है कि ट्रांसपोर्टेशन भारत में इतना रिस्की कैसे होता जा रहा है। एक के बाद एक ट्रेन हादसे, सिलसिला थमता नहीं। रेल मिनिस्टर रील बनाते रहते हैं, सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन एक के बाद एक हादसे होते जाते हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता जाता है, हताहत और घायलों की संख्या गिनी जाती रहती है, लेकिन कोई फूल प्रूफ सिस्टम लागू नहीं होता। केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था। इसमें 21 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 110 लोग घायल हुए थे। इसमें कोरोना के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लाया जा रहा था। एयर इंडिया की इसी फ्लाइट से जो अभी क्रैश हुई है अहमदाबाद, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवारी कर रहे थे। अपनी बेटी से मिलने लंदन जाने वाले थे, सीट नंबर 12 पे थे। विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल थे, उनके पास फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सबरवाल एक LTC थे, उनके पास 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। को पायलट के पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। LTC का मतलब होता है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। यह अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं। आखिर इन हादसों की वजह क्या है? ट्रेन हादसे, सड़क हादसों की तो गिनती नहीं है, प्लेन भी सुरक्षित नहीं है। वजह क्या है? जिम्मेदारी किसके ऊपर? आपने एक बात सुनी होगी, शायद राजनाथ सिंह का कहा हुआ यह बयान है कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे नहीं होने की वजह यह है कि जिम्मेदारी तय नहीं होती। जिम्मेदारी किसी XYZ पर डाल दी जाती है और मामले को ठंडा होने दिया जाता है। आप गिनिए भारत में कितने ट्रेन हादसे बीजेपी की 10 साल के शासनकाल में हुए। आपने सुना कभी रेल मंत्री का इस्तीफा हुआ? इससे पहले की सरकारों में देखिए एक एक हादसे होते थे, इस्तीफे की मांग होती थी और इस्तीफे होते थे। मंत्री के कपड़े बदलने पर भी हादसे के दौरान विपक्ष सवाल उठाता था तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था, लेकिन अब वो दौर नहीं है। और इसीलिए बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर मुखर हुए। वो लिखते हैं कि व्हेन ए ट्रेन डिरेल्ड इन 1950 लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन। 1950 में ट्रेन हादसा होता है तो लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन कर देते हैं। ऑन द सेम मोरालिटी आई डिमांड PM मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू रिजाइन सो दैट ए फ्री एंड फेयर इंक्वायरी इज हेल्ड। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इसी बुनियाद पर लाल बहादुर शास्त्री की जो मोरालिटी थी, उसी की बुनियाद पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू का इस्तीफा मांगता हूं, ताकि एक फ्री और फेयर इंक्वायरी हो सके। ऑल दैट मोदी एंड एसोसिएट्स हैव बीन डूइंग सो फार इज ग्लेविएटिंग विच मस्ट स्टॉप, मस्ट स्टॉप। पुल हादसे होते हैं, गुजरात से लेकर बिहार तक हादसे होते हैं, पुल गिर जाते हैं। मोरबी पुल हादसा तो अभी गुजरात का ही है। किसकी जिम्मेदारी तय हुई? कौन पकड़ा गया? कोई जिम्मेदारी किसी पर नहीं, बल्कि टीवी एंकर तो कहने लगे कि जो लोग चल रहे थे, जो मरे हैं, वही जिम्मेदार है। इस तरह की स्थिति में सुब्रमण्यम स्वामी या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। इंक्वायरी हो सकता है सेटअप हो जाए, लेकिन उस इंक्वायरी का होगा क्या, उससे निकलेगा क्या, यह शायद आप तक पहुंचेगा भी नहीं। क्योंकि आप याद कीजिए पिछले 10 सालों में कितनी इंक्वायरी सेटअप हुई, उसके नतीजे क्या आए। किसी एक इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में आप जानते हैं?
किसी एक इंक्वायरी रिपोर्ट पे जो कुछ रिकमेंडेशन की गई, जिसे जिम्मेदार बनाया गया, क्या उस पर कार्रवाई हुई? ऐसी कोई जानकारी आपके पास नहीं होगी, क्योंकि ये इंक्वायरी सेटअप करना ये भी सिस्टम का हिस्सा बन गया है। इंक्वायरी बना दीजिए, कोई सवाल करे तो कह दीजिए इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी कमेटी टाइम मांगती रहेगी, बढ़ता रहेगा मामला, धीरे धीरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बहरहाल सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग लिया है। अब देखते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस्तीफा मांग ही रहे हैं, इस पर कोई असर होगा या फिर इस प्लेन क्रैश के बाद भी हम नहीं जागेंगे, जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, तो फिर हादसों की वजह और हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है ये पता नहीं चल पाएगा। बहरहाल इस हादसे में अब लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, हम बोलते हैं हिंदुस्तान पे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे।